आजाद साहब को उनने बहुत हल्के में लिया। इतना बीजेपी ने नहीं लिया, इतना और पार्टियों ने नहीं लिया जितना कांग्रेस ने लिया। उस कांग्रेस ने लिया जो आजाद साहब इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ वो शाना बशाना चलते रहे और अपने खून का आखिरी कतरा भी उनने जो है वो इस पार्टी के लिए दिया। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि आजाद साहब ने कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी एक लॉबी को मजबूत किया, जिस लॉबी को वो आज लेकर चलेगी। देखिए, मैं आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस के आज अगर वो ये बात कहते हैं, आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि जब वो अपोजिशन के लीडर थे वो इस तरीके से उनने कमान संभाली हुई थी कि उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनने कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो कांग्रेस की अपोजिशन में रहते हुए भी वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहते। नहीं, देखो एक चीज है कि आज हम भी जो हैं, मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको गाली निकालूं। मैं आजाद साहब अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले तो क्या बोले? आज भी मेरे ख्याल से जो ये सवाल कर रहे हैं उनको वो पार्लियामेंट की स्पीच अभी मैं बोलता हूं लाइव अभी चलाएं। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे क्या? वो अपने जम्मू कश्मीर के हक में नहीं बोल रहे थे तो किसके हक में बोल रहे थे? वो अपनी स्टेट के हक में नहीं बोल रहे थे तो किसके हक में? वो बीजेपी के हक में बोल रहे थे। जो आप घुटन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये घुटन तब भी दिख रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने आंसू बहाए थे, ये घुटन उसी के बाद में तेज हुई, उससे पहले तो सब अच्छा चल रहा। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि इंदिरा जी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को इज्जत दें तो क्या वो आरएसएस की एजेंट हो गई क्या? आप बताइए ना। कांग्रेस ने जितना विपक्ष के लोगों को इज्जत दी उतनी किसी ने नहीं दी। अगर गुलाम नबी आजाद साहब को अगर इज्जत दे दी किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। राहुल जी क्यों गए वहां पे? अगर वो उनके दुश्मन ही है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दुश्मन हैं तो वो वहां पे क्यों गए अपनी स्पीच खत्म करके कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है? तो मतलब अगर राहुल जी अगर करें तो कांग्रेस को सवाल नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आन बान शान अगर कुछ करे तो उनको पेट में दर्द हो जाता है। चौधरी इमरान जफर है हमारे साथ। आजाद साहब जो है अपनी स्पीच खत्म होने के बाद में यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि जो आजाद साहब ने 5 पन्नों का एक लेटर लिखा है वो आज से 1.5 या 2 साल पहले ही लिख के तैयार हो चुका था। ये तो सिर्फ छोड़कर जाना ही उनका बाकी था, ये सारी साजिश उन्होंने पहले कर ली। देखिए, आज वो लोग कुछ भी बोले, आज उनके जमीन जो है, पांव के नीचे से जमीन जो है खिसक चुकी है। आजाद साहब को उनने बहुत हल्के में लिया। इतना बीजेपी ने नहीं लिया, इतना और पार्टियों ने नहीं लिया जितना कांग्रेस ने लिया। उस कांग्रेस ने लिया जो आजाद साहब इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ वो शाना बशाना चलते रहे और अपने खून का आखिरी कतरा भी उनने जो है वो इस पार्टी के लिए दिया। आज दिग्विजय सिंह जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ स्टेट के लीडर हैं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये हम जानते हैं कि हमने आज पिछले 2-3 साल से आजाद साहब को एक बात कही थी कि हम घुटन महसूस कर रहे हैं। आपने सियासत की, बहुत बड़ी सियासत की। अगर आप कोई पार्टी नहीं बनाओगे, अगर आप पार्टी नहीं छोड़ोगे, हमारा इस पार्टी में जो है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इस घुटन पर वो भी पहुंचे, उन्होंने कहा अगर ये घुटन महसूस हो रही थी तब क्यों नहीं की जब किसी ओहदे पर थे, तब भी ये घुटन महसूस होनी चाहिए थी। और जो 5 पन्नों का लेटर लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि इसमें संतरी और ऑफिसर्स, पीएन जैसे लोग जो है फैसला लिया करते थे। तो क्या जो इन्हें डेजिग्नेशन दी थी, तो उनका ये भी कहना है कि ये डेजिग्नेशन किसने दी थी? क्या ये भी पीएन उन्होंने ही दी थी? सर, दबाव ने। मैं आपको एक बात बताऊं कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ ना 50% जो कांग्रेस है, जो जितने भी सीनियर लोग हैं वो उनके साथ हैं। आज मैं डीडीसी का इलेक्शन लड़ा हूं, मुझे मैंडेट आजाद साहब के दबाव की वजह से मिला। अदरवाइज मुझे कांग्रेस जो है मैंडेट नहीं देती। ठीक है, उन्हीं को देना था जिनने अपनी जमानतें भी जब्त करवानी थी। वही चीज है। आज अगर आप ये बात कहते हो कि आजाद साहब को ये ओहदा मिला, आजाद साहब को ओहदा अगर मिला, पार्टी के लोग सब चाहते थे, वो उनकी मजबूरी थी। अगर इनके हाथ में होता, इनको ये दिल में ये नहीं था कि आजाद साहब पार्टी छोड़ेंगे, अगर उनको पता होता तो वो कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर थे। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि आजाद साहब ने कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी एक लॉबी को मजबूत किया, जिस लॉबी को वो आज लेकर चलेगी। देखिए, मैं आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस के आज अगर वो ये बात कहते हैं, आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि जब वो अपोजिशन के लीडर थे वो इस तरीके से उनने कमान संभाली हुई थी कि उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनने कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो कांग्रेस की अपोजिशन में रहते हुए भी वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहते। नहीं, देखो एक चीज है कि आज हम भी जो हैं, मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको गाली निकालूं। मैं आजाद साहब अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले तो क्या बोले? आज भी मेरे ख्याल से जो ये सवाल कर रहे हैं उनको वो पार्लियामेंट की स्पीच अभी मैं बोलता हूं लाइव अभी चलाएं। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे क्या? वो अपने जम्मू कश्मीर के हक में नहीं बोल रहे थे तो किसके हक में बोल रहे थे? वो अपनी स्टेट के हक में नहीं बोल रहे थे तो किसके हक में? वो बीजेपी के हक में बोल रहे थे क्या? आप बताइए ना, उनके बगैर किसने बोला वहां पे? आप बताइए मुझे।
अगर वो नहीं बोल रहे थे, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, अभी आप वो लगाइए, माइक लगा हुआ है, आप दिखाइए लोगों को कि आजाद साहब वहां पे जम्मू कश्मीर की अगर वकालत नहीं कर रहे थे तो क्या बीजेपी की वकालत कर रहे थे? ये तमाम कांग्रेसियों का कहना है, ये उनका सवाल है कि अभी ये जो आप घुटन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये घुटन तब भी दिख रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने आंसू बहाए थे, ये घुटन उसी के बाद में तेज हुई, उससे पहले तो सब अच्छा चल रहा था। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि इंदिरा जी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को इज्जत दें तो क्या वो आरएसएस की एजेंट हो गई क्या? आप बताइए ना। कांग्रेस ने जितना विपक्ष के लोगों को इज्जत दी उतनी किसी ने नहीं दी। अगर गुलाम नबी आजाद साहब को अगर इज्जत दे दी किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। राहुल जी क्यों गए वहां पे? अगर वो उनके दुश्मन ही है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दुश्मन है तो वो वहां पे क्यों गए अपनी स्पीच खत्म करके कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है? तो मतलब अगर राहुल जी अगर करें तो कांग्रेस को सवाल नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आन बान शान अगर कुछ करे तो उनको पेट में दर्द हो जाता है। जितने भी मास रेजिग्नेशन हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, कहा जा रहा है कि ये सब भी जो है वो बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर के वोट को तोड़ना चाहती है। देखिए ना, आप सामने ये राजौरी पुंछ से लोग आए, डोडा किश्तवाड़ से लोग आए, आप बताइए ना मुझे, यहाँ से ये जो वहां से आए ये कितने बीजेपी के सपोर्टर हैं? थोड़ा दिखा दीजिए ना आप हमें भी। मतलब ये चीजें हम भी बाहर से सुन रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि मतलब वन साइडेड, कुछ चीजें वन साइडेड चल रही हैं, तो वन साइडेड नहीं चलनी चाहिए। आज आप अगर ये सवाल करोगे कि ये बीजेपी के लोग थे या ये भाड़े के लोग थे, तो आप जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के ऊपर उंगली उठाओगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर उंगली उठाओगे। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज थी और आने वाले वक्त में आपको डोडा से भी आवाज दिखेगी, कश्मीर से भी आवाज दिखेगी, राजौरी पुंछ से भी आवाज दिखेगी, हर जगह से गुलाम नबी आजाद साहब आते हुए वक्त उन्होंने कहा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल स्टेटहुड की बात की गई, जॉब्स के तहफ्फुज की बात की गई, लैंड के तहफ्फुज की बात की गई, ऐसा बीजेपी ने भी कहा था, लेकिन उनके आने के बाद में जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन्होंने भी अपने रंग जल्दी बदले। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, एक इंसान को आजमाए हुए इंसान को आजमाया नहीं जाता है। गुलाम नबी आजाद की जात जो है ना वो जम्मू कश्मीर ने आजमाई हुई है। उस इंसान ने 2.5 साल में 50 साल के बराबर काम करके बताया। बताइए आप कौन माइका लाल है जो 50 साल के बराबर काम करेगा? बताइए। वो रातों को नहीं सोया जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या पता मुझे इसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में 4 चांद लगा के जाऊं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी को उस वक्त भी पेट में दर्द हो गया और उस वक्त जो है आजाद साहब का साथ छोड़ दिया, इधर से बम बम बोला, उधर से चलो मुजफ्फराबाद। लेकिन आज का हिंदू भी मुसलमान भी हर चीज को समझता है। इंशाअल्लाह हम आजाद साहब के 2.5 साल नहीं भूले, हम आजाद साहब के वो पार्लियामेंट में जो स्पीच थी जम्मू कश्मीर के हक में वो हम नहीं भूले, यहाँ का बच्चा बच्चा नहीं भूला। और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में आजाद साहब के सिपाही बन के चलेंगे, वो हमारे सिपह सालार हैं और हम जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलेंगे। ये थे चौधरी इमरान जफर जिनसे बातचीत की गई आज के कार्यक्रम को लेकर, जिस तरह से भव्य यहाँ पर स्वागत जो है गुलाम नबी आजाद का किया गया। उसके साथ आज कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, उन्होंने बहुत से तंज कसे थे, वो भी सवालात जो है वो उनसे पूछे गए क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब से बात करने का मौका नहीं मिला। और जब माइक किया तो तब उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि जो उन्होंने बोलना है उन्होंने अपनी स्पीच में जो है वो बोल दिया है। तो अभी जो उन्होंने कहा है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल स्टेटहुड की बात की गई है, अपनी जॉब्स की तहफ्फुज की बात की गई है ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिले, और साथ ही साथ लैंड के तहफ्फुज की बात की है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहता है और उनका नाम क्या रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक और कर लें, तब तक के लिए आप तक सारे अपडेट पहुंच जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मू बुलेटिन। आशिया खान से अल्लाह हाफिज़।